के साथ मैं हूं अभिनव। अभी नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आज कई जिलों का दौरा किया। दरअसल तेजाजी महाराज के बलिदान दिवस, तेजा दशमी और बाबा रामदेव जी की दशमी पर राजस्थान के कई जिलों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में शामिल होने हनुमान बेनीवाल निकले हुए थे। वो सीकर, जोधपुर, अजमेर, नागौर के साथ साथ बीकानेर पहुंचे, जहां बेनीवाल ने तेजाजी महाराज की मूर्ति के सामने धूप लगाकर आशीर्वाद लिया। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां तेजाजी महाराज के आदर्शों पर चलने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज सीकर के सांगलिया गांव आए। यहां वो तेजाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। बेनीवाल का उनके समर्थकों ने माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ट्रैक्टर चलाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले तेजाजी महाराज की मूर्ति के सामने धूप लगाकर आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने इस दौरे के दौरान बेनीवाल ने आगामी 2023 के चुनाव में किसानों को एकजुट होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर शेखावाटी अगर परिवर्तन के मूड में आ गया तो राजस्थान में परिवर्तन होगा। आने वाला समय राजस्थान में नौजवानों और किसानों का होगा। बेनीवाल ने यह भी कह दिया कि जिस तरह तेजाजी वचन के पक्के थे, उसी तरह हनुमान बेनीवाल भी अपने वचन का पक्का है। सत्ता को छोड़कर भी कौम के लिए लड़ाई लड़ेगा। और शेखावाटी के जवानों ने वीर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने की ठान ली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय राजस्थान के अंदर नौजवानों का होगा, किसानों का होगा, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान होगा और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होगा। तेजाजी के आदर्श आने वाले समय के अंदर राजस्थान की राजनीति में स्थापित। बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर शब्द बाण छोड़ते हुए तीनों कृषि कानून से लेकर अग्निपथ योजना पर निशाना साधा। वहीं लंपी वायरस, खाटू श्याम त्रासदी और बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उनका कहना था कि राजस्थान में जब भी किसी कौम के साथ कोई अन्याय हुआ, हनुमान बेनीवाल हमेशा न्याय की लड़ाई में आगे रहा। हनुमान बेनीवाल वचन का पक्का है। किसान कौम और जवान के कभी भी तकलीफ सुई भी चुभेगी तो छाती चौड़ी करके आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। अपनी कौम और किसान के लिए हमेशा लड़ता रहेगा, सत्ता को छोड़ के। यही मैं संदेश देने के लिए। तेजाजी महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए हनुमान बेनीवाल जोधपुर के रड़सी गांव भी पहुंचे। यहां पर भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग के साथ लोगों ने हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया। यहां पर भी नवनिर्मित तेजाजी के मंदिर पर पहुंचकर दर्शन किए और देश प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की। यहां पर भी बेनीवाल ने लंपी बीमारी और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। वहीं केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ते हुए किसान आत्महत्या का आरोप लगाया। अजमेर जिले के किशनगढ़ के सुरसुरा गांव में वीर तेजाजी निर्वाण स्थली पर तेजा दशमी का पर्व सोमवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ भी हनुमान बेनीवाल ने पहुंचकर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान बेनीवाल का आरएलपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बेनीवाल के साथ पूर्व बीजेपी नेता भंवर सिंह पलाड़ा भी तेजाजी मंदिर पहुंचे थे, जहां दोनों ने दर्शन कर सबकी खुशहाली की कामना की। अजमेर जोधपुर के बाद सांसद बेनीवाल वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने नागौर जिले के खरनाल पहुंचे, जहां उन्होंने वीर तेजाजी महाराज के वार्षिक महोत्सव में भाग लिया। यहां अपने संबोधन के दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा कि तेजाजी ने गौरक्षा के लिए बलिदान दिया और वचनों को निभाया। उनका जीवन हमें सत्य त्याग के लिए प्रेरित करता है। सांसद ने यहां ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को घेरा। उनका कहना था कि ओबीसी आरक्षण के मामले में आरएलपी आंदोलित युवाओं के साथ खड़ी है। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर के कुकड़िया बैरसर में लोक देवता बाबा रामदेव जी के मेला महोत्सव में भी भाग लिया। आज भले ही मौका तेजाजी महाराज के वार्षिक महोत्सव का रहा हो, लेकिन माहौल पूरा राजनीतिक था। सांसद बेनीवाल ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। सांसद की प्रत्येक सभाओं में लोगों का हुजूम भी था। सभी जगहों पर जितनी गर्मजोशी से सांसद का स्वागत हुआ, सांसद बेनीवाल ने भी उसी गर्मजोशी से लोगों के साथ निभाने का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।